जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मित्रा पर। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 50 जीके के क्वेश्चन देखे थे, तो आज उसका ये पार्ट 2 है। तो आज का पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, मोर। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है सन 1991 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 1991 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कंचनजंगा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो सन 1935 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, 1935। क्वेश्चन नंबर 57 है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? तो इनमें से लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया जो नारा था वो जय जवान जय किसान था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, जय जवान जय किसान। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष बना था? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है वो 2006 में की गई थी, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 2006। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 1951 में हुआ था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, और इसके रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो करती है वो संस्था जो है वो सीएसओ है या एनएसओ, तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, सीएसओ या एनएसओ। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बी, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर
70 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 2000 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, 2000 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन जो किया था वो पिंगली वेंकैया जी ने किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संबंध जो है वो महिला एवं सहायता समूह से है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, महिला एवं स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो निम्न में से भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी जी थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, सुचेता कृपलानी। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो यूपी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र जो है वो समाचार दर्पण है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, समाचार दर्पण। क्वेश्चन नंबर 77 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किससे संबंधित थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का संबंध जो था वो ग्रामीण रोजगार से था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, ग्रामीण रोजगार। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों की संख्या जो है वो 73 है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 73। क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 5 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई का बंदरगाह है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष लागू हुई थी? तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ही लागू हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय योजना शब्द किससे संबंधित है? तो भारतीय योजना शब्द का संबंध जो है वो आर्थिक विकास से है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो 1853 में चलाई गई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे। क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, टिहरी हमारे देश का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 89 है,
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष आई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो 2000 में आई थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, दक्कन का पठार हमारे देश का सबसे बड़ा पठार है। क्वेश्चन नंबर 91 है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत जो है वो 1914 में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत 1914 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो गोंड जनजातीय समूह है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, गोंड जनजातीय समूह जो है वो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलाशय जो है वो नागार्जुन सागर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, नागार्जुन सागर हमारे देश का सबसे बड़ा जलाशय है। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा नदी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का पहला भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम भारतीय फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र जी थी। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, राजा हरिश्चंद्र हमारे देश की प्रथम फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो 2014 में लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, 2014। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।